हेलो दोस्तों। आज हम क्लास 11th मैथ में प्रश्नावली 1.3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम इसका बेसिक जान लेते हैं। बेसिक में ठीक है, सबसे पहले उपसमुच्चय। उपसमुच्चय किसे बोलते हैं? ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सबसेट। ठीक है, सबसेट। अब देखो, मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ। ए इक्वल टू कोई समुच्चय दे रखा है, ए बी सी। ठीक है, और बी इक्वल टू दे रखा है कोई ए बी सी डी। इसमें जो समुच्चय ए के अवयव है ना, समुच्चय ए अवयव, देखो समुच्चय ए के अवयव ए बी सी बी में भी है। देखो ए बी सी अवयव, तीन अवयव ए बी सी इसमें भी है ना, ये अवयव इसमें बी के अवयव भी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इससे हम इसे नोट कैसे करते हैं, ए। ठीक है, अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी? देखो, परिभाषा लिखनी है, इसकी परिभाषा लिखनी है। देखो परिभाषा क्या बनेगी इसकी, परिभाषा लिख सकते हैं हम क्या, यदि समुच्चय ए, यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है। ठीक है, बी का भी एक अवयव है, तो क्या हो जाएगा, ए बी का क्या हो जाएगा, उपसमुच्चय बी का उपसमुच्चय कहलाएगा। ठीक है, अब समझ में आ गया इतना। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि ए बी है, अगर कोई कोई अवयव, कंडीशन मान रहा हूं मैं, कोई ए अवयव वो बिलोंग करता है किससे, ए से बिलोंग करता है, तथा ये ए अवयव बिलोंग करता है किससे, बी। ए और बी क्या है, समुच्चय है। ठीक है, यहाँ पे हम इम्प्लाइज दैट इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं देखो मैं बताता हूँ। ए बी का उपसमुच्चय है, यदि, यदि क्या होगा, ए बिलोंग करेगा किससे, ए से, और इम्प्लाइज दैट ए बिलोंग कर रहा है बी से। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद देखो, एक समुच्चय ए इक्वल टू है 1 2 3 4 5। ठीक है, और ए इक्वल टू 1 2 3 4 5। देखो दोनों सेम है ना, दोनों सेम है, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, अतः समुच्चय, समुच्चय क्या होता है, समुच्चय खुद का भी एक उपसमुच्चय होता है। ठीक है, खुद का भी उपसमुच्चय होता है। देखो अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, एक होता है उचित समुच्चय। ठीक है, उचित समुच्चय किसे बोलते हैं, उचित समुच्चय, उचित समुच्चय किसे बोलते हैं। ठीक है, उचित समुच्चय क्या होता है, यदि ए कोई बिलोंग ए ए ए बी का उपसमुच्चय और ए डज नॉट इक्वल टू बी है, ए और बी बराबर नहीं है। ठीक है, तो ए बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है, उचित उपसमुच्चय कहलाता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे दिखा नहीं। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल बता रहा हूं मैं। मान लो ए बराबर है ए बी सी। ठीक है, और बी बराबर है वही ए बी सी और डी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ए और बी आपस में इक्वल है नहीं है ना, ए बी का यहाँ पे क्या, ये ए क्या कहलाएगा, उचित उपसमुच्चय कहलाएगा। ठीक है,
उचित उपसमुच्चय कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, अधि उपसमुच्चय। ठीक है, ठीक है। या देखो इस ये एक के अवयव बी के अवयव बराबर नहीं है। देखो ए डज नॉट इक्वल टू बी है, क्योंकि इसमें कितने अवयव, 3 है, इसमें 4 है, डी भी है इसमें। ठीक है, ए डज नॉट इक्वल टू बी है, लेकिन कंडीशन फॉलो कर रहा है जो ए उपसमुच्चय किसका, बी का। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ए इक्वल टू ए बी सी, देखो 3 है। देखो यहाँ पे ए के अवयव कितने, 3 अवयव है, और बी के कितने, 4 अवयव है। ठीक है, तो ए डज नॉट इक्वल टू बी, देखो समान समुच्चय नहीं है। ठीक है, और ए बी का उपसमुच्चय है। देखो ए बी सी डी, इसमें 4 है ना, ए बी सी डी, लेकिन इसमें ए बी सी 3 ही है। ठीक है, उपसमुच्चय, ये उपसमुच्चय तो है, लेकिन ए इक्वल आपस में बराबर नहीं है, तो ये उचित उपसमुच्चय हो जाएगा, ये अधि उपसमुच्चय कहलाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट है अंतराल। ठीक है, अंतराल, अंतराल यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इंटरवल, इंटरवल। ठीक है, इंटरवल बोलते हैं इनको। अब देखो पहला क्या होता है, पहला विवरित होता है, विवरित अंतराल, और सेकंड हो गया, पहला विवरित अंतराल हो गया, सेकंड क्या कहलाता है, संवृत अंतराल। ठीक है, संवृत अंतराल। और विवरित अंतराल इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल हो गए, और ये हो गया तुम्हारा क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, अब इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, इस प्रकार देख सकते हैं, इसको ऐसे होता है। ठीक है, इसमें ये या ये का साइन आता है, इसमें क्या आता है, ये या ये यूज होता है। ठीक है, लेस देन, या इसको बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, या लेस देन इक्वल टू। ठीक है, अब नेक्स्ट में इसमें बताता हूँ कैसे होता है। ठीक है, मान लो कोई 3,4 है। ठीक है, ये किसमें है, ओपन इंटरवल है। ठीक है, और ये मान लो ये ऐसा है 3,4, ये क्या है, क्लोज्ड इंटरवल। अब देखो मान लो इसको मैं लाइन, किसी लाइन में दर्शाना है। ठीक है, रेखा पर दर्शाना है। मान लो ये कोई रेखा थी, यहाँ पे ए और बी ओपन इंटरवल के लिए दर्शाना है। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी है। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको कैसे दर्शाते हैं, यहाँ पे एक खुला छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको, और ये बीच का बैठ जाता है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि ये ए और बी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, ए और बी नहीं है, ए और बी से कम। देखो ए से इधर को, बी से यहाँ को। ठीक है, ये वाला पोर्शन लगा है, यहाँ से इधर को, यहाँ से इधर को, ये दोनों। और क्लोज्ड इंटरवल में कैसा होता है, एक कोमा बी ऐसा है, तो इसको दर्शाने के लिए ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, इसमें ये भी इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट, और ये बीच का भी इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, अब समझ में आ गया इतना। और इसके बाद जैसे ये जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा था 3,4, अगर मैं इसको इस रूप में दिखाना चाहूँ तो कैसे दिखाऊंगा, मान लो x, x, जहाँ x बिलोंग करता है किससे, r से, और r क्या हो जाएगा, और यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इस प्रकार दर्शाएंगे इसको। और अगर यहाँ पे 3 और 4, यहाँ पे 3,4 क्लोज्ड इंटरवल में होते तो कैसे दर्शाते हैं हम इसको, x, यहाँ x बिलोंग करता है r से, यहाँ पे x इज ग्रेटर देन ये हो जाता है। यहाँ पे देखो ये दोनों में इक्वल टू और ग्रेटर देन आ रहा है ना, इसमें सिंपल यूज हो रहा है ग्रेटर देन। ठीक है, इतना समझ गए। इसके बाद है घात समुच्चय किसे बोलते हैं। ठीक है, घात
समुच्चय। घात समुच्चय किसे बोलते हैं? मान लो कोई समुच्चय a, b दे रखा है, ठीक है। इसमें अवयवों की संख्या कितनी है? अवयवों की संख्या कितनी है? इसमें 2 है ना। अवयवों की संख्या कितनी है? 2 है, ठीक है। अब मैं घात समुच्चय क्या होता है? 2 की पावर n होती है, ठीक है। 2 की पावर n यानी कि यहाँ पे कितने अवयव है? 2 अवयव। इसका मतलब इसके 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। इसके कितने उप समुच्चय होंगे? 4 उप समुच्चय होंगे, ठीक है। 4 उप समुच्चय होंगे। अब देखो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। देखो जैसे 2,4 2,4 कोई समुच्चय, इसके उप समुच्चय क्या हो जाएंगे? एक तो 5 होगा, ठीक है। 5 समय हर एक का उप समुच्चय होता है। एक क्या हो जाएगा? 2। एक क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। एक एक खुद हो जाएगा। देखो कितने हुए? 1 2 3 4, ठीक है। और इसको डिनोट किससे करते हैं? पी ए से। पी ए से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। पी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 यानी कि 2 की पावर 2। अब आगे समझे? यहाँ देखो 2 की पावर 2 यानी कि एन की वैल्यू क्या हो जाती है? उप समुच्चय, ये अवयवों की संख्या। एन क्या है? अवयवों की संख्या है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे पी ए इक्वल टू 2 की पावर n लिख सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया, ये घात समुच्चय, ठीक है। नेक्स्ट है फिर देखो नेक्स्ट क्या है? सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है। सार्वत्रिक समुच्चय किसे बोलते हैं? सार्वत्रिक समुच्चय किसे बोलते हैं? यानी कि यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट किसे बोलते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट इसको डिनोट करते हैं किससे? डिनोट करते हैं इसको किससे? यू से, ठीक है। यू से डिनोट करते हैं। अब मान लो तुम्हारे पास सेट है ए बी, ठीक है, और दूसरा है सी डी, ठीक है, और एक और मान लो डी और ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। ये कोई सेट है, इनका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? यू यू इक्वल टू होगा तुम्हारा ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है। देखिए यूनिवर्सल सेट यहाँ पे इसको ये मान लो ए समुच्चय था, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। इसमें ए यू का उपसमुच्चय है, बी भी यू का उपसमुच्चय है और सी भी यू का उपसमुच्चय है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट हम अब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रश्नावली 1.3 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रश्नावली 1.3 में फर्स्ट क्वेश्चन जो है, देखो प्रश्नावली 1.3 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। रिक्त स्थानों में प्रतीक को भरकर सही कथन बनाइए, ठीक है। सही कथन बनाने हैं इसमें। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें? पहला क्वेश्चन है, मैं तो लिख देता हूँ, ठीक है। 2 3 4, ठीक है, इनके बीच में ये है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हमको यहाँ पे बताना है कि क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 3 4 2 3 4 में 2 3 4, ठीक है। इस समुच्चय का उप समुच्चय है, ठीक है। यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी डी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ए बी सी कोई समुच्चय है और कोई दूसरा समुच्चय है बी सी डी। देखो इसके ए बी सी, इसमें ए नहीं है, देखो तो यहाँ पे इसका चिन्ह आएगा, ठीक है। देखो ये इसका उपसमुच्चय नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे ए भी होता तो ये इसका उपसमुच्चय होता, लेकिन यहाँ पे ए नहीं है तो इसका उपसमुच्चय नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विद्यालय की कक्षा 11 की एक विद्यार्थी है
और आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी, ठीक है। जो हमारे जो कक्षा 11 के विद्यार्थी होगी वो विद्यालय की भी तो विद्यार्थी हो सकती है, ठीक है। इसमें ये वाला आएगा, ठीक है। ये इसका उपसमुच्चय है, यानी कि ठीक है, उपसमुच्चय है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समतल में स्थित एक वृत्त और एक समान समतल में वृत्त, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। देखो यहाँ पे ये इसका उपसमुच्चय नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा? देखो इसकी इसकी यहाँ पे देखो ये वृत्त बता नहीं रखा है कि इसकी माप नहीं बता रखी है, लेकिन इसकी माप एक त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी है? 1 इकाई दे रखी है, ठीक है। तो ये इसका उपसमुच्चय नहीं होगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज और देखो यहाँ पे किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज कैसा हो सकता हो? कोई समतल में स्थित कोई त्रिभुज है, ठीक है, और बोल रहा है किसी समतल में स्थित एक आयत। देखो आयत, देखो यहाँ पे त्रिभुज बन सकता है ना, ठीक है, आयत में, ठीक है, इससे बिलोंग करता है, ठीक है, ये सबसेट है इसका। इसके बाद नेक्स्ट है, किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज क्या होती है? जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो त्रिभुज हो सकता है वो कैसा भी हो सकता है, ठीक है, समबाहु भी हो सकता है, समद्विबाहु भी हो सकता है, ठीक है। इसका उपसमुच्चय है, ठीक है। यहाँ पे भी ये वाला आएगा। लास्ट क्वेश्चन है, एक समप्राकृतिक संख्या है और x एक पूर्णांक है। समप्राकृतिक संख्या क्या होगी? जैसे समप्राकृतिक संख्या क्या होती है, मैं फिर बता देता हूँ। समप्राकृतिक संख्या क्या होती है? जैसे 2, 4, 6, 8, ठीक है, ये समप्राकृतिक संख्या होगी। और पूर्णांक क्या होते हैं? और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे पूर्णांक क्या होते हैं? -1, 0, यहाँ से स्टार +1, +2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इनफाइनाइट तक। देखो ये इसमें है ना, इसका उपसमुच्चय है, ठीक है, इसमें भी ये वाला आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। पहला है, देखो a, b कोई सेट है, इसके अवयव a, b, c। देखो ये कथन गलत है। कैसे? देखो ये इसका सबसेट है ना, a, इसका एलिमेंट a b दोनों है इसमें, तो यहाँ पे उपसमुच्चय नहीं है बोल रखा है, लेकिन ये समुच्चय है, लेकिन ये गलत हो गया, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ई अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। देखो ए ई बोल रहा है और जो यहाँ पे है अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर, अंग्रेजी वर्ण ए ई आई ओ यू, ठीक है। इसका समुच्चय है, ये उपसमुच्चय है, ठीक है, इसका उपसमुच्चय है, लेकिन यहाँ पे दे रखा है तो ये सही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3 1 3 5, ये असत्य है। क्यों असत्य? देखो इसका ये कोई समुच्चय 1 2 3 और यहाँ पे दे रखा है 1 3 5, ठीक है, ये कैसे हो सकते हैं? यहाँ पे देखो इसके अवयव 1 2 3 है, लेकिन इसके अवयव 1 3 5 है, इसका 2 अवयव इसमें नहीं है, तो ये समुच्चय नहीं है। और लेकिन यहाँ पे है बोल रखा है तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए, जो ए अवयव है ये इसका उपसमुच्चय है। देखो ए अवयव है ना इसमें, तो ये सत्य है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें देखना, इसमें ये बोल रहा है कि ये इससे बिलोंग करता है, ठीक है, इससे बिलोंग करता है। और यहाँ पे कंडीशन दे रखी है इसने इस सेट की, ठीक है। यहाँ पे अगर यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है, कैसे बोल रहा है? देखो यहाँ पे ये बोल रहा है ए है जो वो बिलोंग करता है किससे? ए बी सी से। ये रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर ये ऐसा होता ए बिलोंग करता है ए बी सी से, तब तो ये सही था, लेकिन यहाँ पे इसने समुच्चय बना दिया है। देखो ये समुच्चय से बिलोंग नहीं करता, ठीक है, तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 6 से कम एक समप्राकृतिक संख्या है। वो संख्या 6 से कम एक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, संख्या
x जो है संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या है। x 6 से कम प्राकृतिक संख्या क्या हो सकती है? 2, 4 हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे x एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करते हैं। विभाजित करने वाली आ सकती है 2, 4, 6 हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे और भी हो सकती है। यहाँ पे देखो ये 2,4 यहाँ पे इसके एलिमेंट इसमें आ रहे हैं ना, तो इसका समुच्चय ये सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मान लीजिए कि a बराबर ये दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों, ठीक है। इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? 3,4 ये सबसेट है यानी कि उपसमुच्चय किसके? a के, ठीक है। 3,4 उपसमुच्चय है a के। देखो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है। मान लीजिए कि a बराबर ये दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों बोल रहा है, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है 3,4 ये जो सबसेट है किसके? a के, ठीक है। ये कथन कैसे होगा? देखो जो 3,4 है ये इसके सबसेट है, a के सबसेट है। ये कथन असत्य है, क्यों मैं बता दूं। देखो अगर ये ऐसा होता है 3,4 ये कथन सत्य था, ठीक है। इसमें क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दे रखा है, ये देखो ये खुद एक एलिमेंट है, ठीक है, खुद एक अवयव है, ये खुद एक अवयव है। अगर इसमें ऐसा होता तो 3,4 बिलोंग्स टू ये कथन सत्य होता है, ठीक है। और इसलिए ये कथन असत्य है। पहला क्वेश्चन पहला असत्य हो गया, ठीक है। दूसरा है 3,4 एलिमेंट है ए के। देखो मैं यही बोल रहा था तुमको, ठीक है। 3,4 एलिमेंट है ए के। दूसरा क्वेश्चन सत्य हो गया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये भी सत्य हो गया, ये भी मैंने अभी बताया था। देखो थर्ड कंडीशन मैंने ये बता रखी थी, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ए है वो एलिमेंट है, जो 1 है वो एलिमेंट है ए का, ठीक है। ये क्वेश्चन सत्य है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका अवयव है ए का अवयव है 1, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ए का उपसमुच्चय है 1, ठीक है। ये कथन असत्य है। देखो अगर 1 होता, अगर इसका ये कथन सत्य था क्योंकि इसका अवयव है, लेकिन अगर इसमें ये सेट होता है, ये बिलोंग करता है, ठीक है। एक कोई सेट ही होता है इसका उपसमुच्चय, ठीक है। कोई एलिमेंट उपसमुच्चय नहीं होता, ठीक है। अगर यहाँ पे सेट होता तो ये उपसमुच्चय था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 to 5 यानी कि ये कोई सेट है, ये ए का सबसेट है, ठीक है। ए का सबसेट 1 to 5। देखो 1 to 5 इसका सबसेट है, सही है, ठीक है। जो इसके एलिमेंट है वो इसमें आ रहे हैं 1, 2, 5, ठीक है। 1, 2, 5 इसमें आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 to 5 ये बिलोंग करते हैं ए से, ठीक है। ए के अवयव है। यहाँ पे देखो 1, 2, 5, ठीक है। ये इसके अवयव है, ठीक है। ये कथन सत्य है, ठीक है। इसके बाद देखो इसके एलिमेंट क्योंकि 1, 2 और 5 तीनों इसमें बिलोंग करते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 1, 2, 3 ये सबसेट है ए के। ये कथन असत्य है। अगर बाई चांस ऐसा होता 1, 2, 3, 4 ये कथन सत्य था, ठीक है। ये कथन सत्य था, ये असत्य है क्योंकि जो 3 है 3 पूरा 3,4 एक पूरा एलिमेंट एक ही है, ठीक है। ये आधा अधूरा एलिमेंट नहीं लिख सकते, ठीक है। ये पूरा एक एलिमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 जो 5 है इसका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 बिलोंग करता है किससे? ए से, ठीक है। यह क्वेश्चन असत्य है, ठीक है, क्योंकि 5 ए का एलिमेंट नहीं है, ठीक है। 5 ए का एलिमेंट नहीं है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में पहले देखा है 5 ए का एलिमेंट